हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण किताब से पाठ 2 चैप्टर 2 वन एवं मात्राएं के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपकी किताब में एक चित्र दिया है और उसके ऊपर कुछ वाक्य लिखे जो मैं पढ़ रही हूँ। बच्चों, हम जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को ही वन कहा जाता है। जैसे ब प्लस आ प्लस ब प्लस आ, और इन्हें मिला के शब्द बना है बाबा। और बच्चे यहाँ अपने बाबा से कह रहे हैं, बाबा बाबा घर चलिए। ऊपर दिए गए चित्र में बच्चे के मुख से ब प्लस आ प्लस ब प्लस आ बाबा का उद्घोष हो रहा है। यही ध्वनि का लिखित रूप है जो वन कहलाता है। वन की परिभाषा इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वन कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वन कहलाता है। जैसे अ आ ई क ख आदि। अब हम देखेंगे वन के भेद। वन के दो भेद होते हैं, स्वर वन, व्यंजन वन। स्वर वन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वन की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब हम देखें दूसरा नंबर व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, व्यंजन वर्णों को मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन वन को हमें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों की संख्या 33 है, जो कि इस प्रकार है। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य मूर्धन्य दंत्य ह। ये सारे व्यंजन वन है। देखिए, जब हम लोगों ने क ख या च छ पढ़ा तो उसके साथ अ उच्चारण आया। इसका मतलब है कि जब हम व्यंजन वन कहते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि अयोगवाह किसे कहते हैं। जो वन ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंक आह तथा आ चंद्र बिंदु इसी प्रकार के वन हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले होता है। जो वन ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। आपने देखा होगा पहले बच्चा कि स्वर में यहाँ 11 जो दिए गए थे वो थे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अंक आ का यहाँ उच्चारण नहीं था और व्यंजन में भी अंक आ नहीं था, क्योंकि ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। ये अयोगवाह इसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अंक को हम अनुसार कहते हैं। इसका चिन्ह यहाँ दिया है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है और इसे हम कैसे पढ़ते हैं देखिए। जैसे क के ऊपर हमने अनुसार लगाया और सौ, उसके पढ़ेंगे कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंख। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है। जैसे आँख, सांप, पाँच, ऊँट। आहा, आहा को हम विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह यहाँ दिया है, ये है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे दुख, नमा, प्रातः। अब हम पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने वन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने वन
संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत है, जो कि नीचे दिया गया है। देखिए, 2 व्यंजनों का मेल, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द। पहला है क हलंत प्लस सौ, मूर्धन्य ष, ये छ, यानी कि बच्चों हम छ जो है, छ को जो कि यहाँ पर ऊपर व्यंजन 1 में नहीं दिया था, छ को हम 2 व्यंजन से मिलाकर बनता है। देखो यहाँ पर दिया है ना 2 व्यंजन, क हलंत प्लस मूर्धन्य ष, तब संयुक्त व्यंजन छ बना। और इससे बने वाले शब्द है क्षत्रिय, पक्षी, क्षमा, कक्षा। और फिर नीचे है ज हलंत प्लस या, ये इसको मिलाकर हम पर होता है ज्ञा। ज्ञा जो है ये 2 ज हलंत और या व्यंजन से बना है। इसके शब्द है यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर। अब देखो त हलंत प्लस र, त्र, त्र जो है वो त हलंत प्लस र से बनता है। इससे बनने वाले शब्द है त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिनेत्र, त्रिशूल। उसके बाद एक श्र आता है, वो तालपेश और हलंत प्लस र से बनता है। इससे शब्द है श्रम, श्रवण, परिश्रम, आश्रम। ये जो हलंत हमने कहा, इसका मतलब होता है कि आधा त और र से ये मिलकर बना है। ठीक है, आधा क और श को मिलकर ये संयुक्त व्यंजन छ बना है। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ नीचे दिया है उत्क्षेपित व्यंजन। हिंदी भाषा में एक ण और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इन दोनों ण और ढ से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये शब्दों के अंत में या बीच में आते हैं। जैसे देखिए, इनसे बने हुए कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, कढ़ाई। देखो बच्चों, आपको इसी पाठ से जुड़े कुछ विशेष जानकारी भी यहाँ दिया गया है, जो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। हलंत, व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। जैसे क, ख, ग जो मैंने पहले बोला। हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। र के विभिन्न रूप, हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आधा होगा, इसका मतलब कि ये जो ता का अ का जो उच्चारण है वो हट जाएगा, इसीलिए कहा गया है। र के विभिन्न रूप है। पिछली कक्षा में र में उ तथा बड़ा उ की मात्रा के बारे में बताया गया है। र को 3 अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। जैसे रेफन के रूप में सूर्य, कार्य, वर्षा, ये इसका मात्रा। और पदन के रूप में हम इसके शब्द है करम, भरम, प्रथम। और पदेन एक और जो र की मात्रा इसके रूप में इससे जो शब्द बनता वो है टरक, ड्रम, राष्ट्र। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मात्रा के बारे में दिया है। मात्रा किसे कहते हैं देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है घड़ा, किला, पड़ी, पुल, फूल। ऊपर दिए गए चित्रों में घड़ा, किला, पड़ी, पुल, फूल में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं। ये रंगीन चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देखिए, यहाँ पढ़ी। अपने मूल रूप में जैसे ये अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एरी, ऐनक, ओखली, औरत, ये इनके अपने मूल रूप है। यानी कि जो ये है, जो अक्षर ये है, उन्हीं से ये शब्द बना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एरी, आई से ऐनक, ओखली और ओ से ओखली, औ से औरत। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में रंगीन स्वरों को मूल रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है,
क्या कह रहा है यहाँ पर ही, उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में रंगीन स्वरों को मूल रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब किसी व्यंजन के साथ जब इसे हम मिलाएंगे तो किसी व्यंजन में जब स्वर को मिलाते हैं समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता है। जब हम किसी व्यंजन के साथ इसे मिलाते तब इसका मूल रूप जो है ये वह नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी मात्रा, उसका चिन्ह लिखा जाता है, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। इनकी जानकारी के लिए दी गई तालिका को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए, स्वर है आपका अ, उसका कोई मात्रा नहीं, आ का मात्रा का चिन्ह नीचे है, ई की मात्रा का चिन्ह है, बड़ी की मात्रा का भी चिन्ह दिया है। देखिए, ऊ का चिन्ह है, बड़ा ओ की मात्रा का चिन्ह है, री की मात्रा का ए ऐ ओ औ हर मात्रा का चिन्ह दिया है। और व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग जब हम करते तो इसे पढ़ते कैसे है? क के संग आ की मात्रा मिलाने से का, ई की मात्रा की, ई की मात्रा की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। व्यंजन के साथ स्वरों के मेल से बने शब्द इस प्रकार है, जो आपके यहाँ पर किताब में दिया। देखिए, घ जब हम घर लिखते हैं तो उसे इस प्रकार, हम जब इसको आपको वन विच्छेद करेंगे तो ये होगा घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, घर। उसी प्रकार माला को भी म प्लस आ प्लस ल प्लस आ, माला। इसी प्रकार कीला जब करेंगे तो क प्लस ई ई प्लस ल प्लस आ, कीला। श प्लस आ प्लस ई प्लस ई, बड़ी ई, ये होगा साड़ी। नहीं, श प्लस आ प्लस ण प्लस ई, साड़ी। अब देखिए, उसी प्रकार यहाँ चूहिया को भी यहाँ पर उसका वन विच्छेद हुआ है, किशक का भी हुआ है, शेर का भी हुआ है, और कैदी भी है, मोर और कौआ भी है। इन आपका किताब में दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ये हुआ कि आप लोग इसके जब आप हम लोग इस बने स्वरों व्यंजन के साथ जब स्वर के मेल से बने शब्द इस प्रकार थे, यानी कि जब हम वन विच्छेद करते तब इसे इस प्रकार लिखते हैं, और जब हम इसका चिन्ह का उपयोग करते हैं तब इसे दूसरे प्रकार से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके वन और मात्रा के चैप्टर। इसे आप लोग घर में अच्छे से पढ़िएगा तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसके कुछ और नीचे भी विशेष कुछ जानकारी दिए गए हैं, उसे मैं पढ़ रही हूँ। हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वर्णों जैसे ज, फ तथा अंग्रेजी के आ को भी स्थान दिया गया है। वन को अक्षर भी कहते हैं। किसी व्यंजन वन में अ को मिलाते समय उस पर लगा हलन चिन्ह हटा दिया जाता है, जैसे क प्लस आ हो गया क। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए दिए थे। अब देखो बच्चों, इसके जो प्रश्नों के उत्तर उसे मैं आपको PDF में लिख के भेज दूंगी, उसे आप लोग आपके हिंदी किताब में लिख लीजिएगा। और नंबर 2, 3, 4, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये हम लोग आपके हिंदी व्याकरण किताब में, यह होमवर्क है, आप लोग इसे हिंदी व्याकरण किताब में ही करिएगा और मुझे भेजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।